तो डॉक्टर साहब, जब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और लोग ठीक भी हो रहे हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसलिए चिंता की बात नहीं होती, खास तौर से जिन लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। दूसरा इसमें यह है कि जिन लोगों को आइसोलेशन में रह सकते हैं, इसमें डर सबसे बड़ा ये है कि जिसको जो बीमारी हुई वो तो उसको हुई है और वो उसकी रोग के लड़ने की क्षमता इतनी हो तो वो लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि जो डेथ है वो 3 से 4% है यदि आप ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें। लेकिन जिन लोगों को हो गया है उनको संक्रमण करने की ज्यादा, जो लोग पहले से, यस एग्जैक्टली, जो लोग कैरियर हैं और वो कहीं, जैसे अपने देश में भी एक मरीज आया, वो पहले व्यक्ति वो इटली गए, इटली से उनका दिल्ली गए, आगरा गए, दूसरे जगह पे गए, तो इसका ऐसा ही होता है जैसे आप रिले वाला, आपको एक खेल का आप उदाहरण दे तो बहुत अच्छा है कि एक ने रिले कर लिया, एक ने डंडा लिया, दूसरे ने लिया, दूसरे ने तीसरे, तो आप रिले में आप 4 ले लीजिए, 400 ले, जिसको चाहे उसको आप दौड़ाएं। तो इसका जो बैक्टीरिया का, जो वायरस का है, वो एक रिले जैसी प्रोसेस चल रही, उसको हमें रोकना है। डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात भी बताई और सिट्रस फ्रूट्स की आपने बात बताई और ये भी है कि लोग ठीक हो रहे हैं, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यदि एक मरीज को ये रोग हो गया, क्या उसको दोबारा भी हो सकता है? देखिए, इसका वही है कि अभी आपने मास मीडिया में भी पढ़ा होगा, ये चाइना में भी होगा है कि उसको पहले तो वायरस एक बार पॉजिटिव हुआ, उनका अस्पताल में इलाज किया गया, फिर निगेटिव हो गया, फिर वो पॉजिटिव हो गया। यदि यहाँ पे आप उचित समझें तो मैं ये बता सकता हूँ कि अभी लैंसेट में एक रिपोर्ट आई है कि जिसको पहले ये माना जाता था कि ये 5 घंटे से लेके 5 दिन तक सर्वाइव करता है, लेकिन कुछ स्टडीज इसमें आई हैं कि मीडियन उसमें 20 दिन तक चला है और ज़्यादा ज़्यादा इसमें एक केस में तो 37 दिन तक भी चला है। तो ये कहना, क्योंकि नया वायरस है तो लोगों की नहीं पता है, ना लोगों ने स्टडी की, और जो स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ें जब जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनमें आ जाएंगी तब हम लोगों को पता चलेगा, इसलिए हमें बहुत सी बातें अभी पता भी नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूं कि जब आपके स्टूडियो में आया तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार स्वीकार करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए, इस वायरस का या किसी भी इन्फेक्शन का है वो छूने से होता है। यदि हम छूने की क्रिया को रोक देंगे तो उससे फैलने का एक चांसेस, बहुत जो अवसर है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारा नमस्ते या नमस्कार का अभिवादन है वो बहुत अच्छा है, वो हमें प्रयोग में लाना चाहिए। कोरोना वायरस के बाद भी हमें इस बात को आदत डाल लेनी चाहिए, तो काफी हद तक हम संक्रमण से बच सकते हैं। दूसरा है जो सवाल है वो है आइसोलेशन का। अब मान के चलिए किसी एक को हो गया है और उसको आइसोलेट कर देंगे तो वायरस की भी एक लाइफ है, वो इतने दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, फिर किसी दूसरे में नहीं जाएगा। वही इलाज से होता है, वही अस्पतालों में किया जाता है। तो आइसोलेशन की चीजों को हमें जरूर मानना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बताएं, आइसोलेशन कोई हमारे यहाँ अभी से नहीं, जब हम लोग बच्चे पैदा होते थे या आज भी रूरल एरिया में आप रिमोट में जाएं तो जहां पे बच्चा पैदा होता है, माँ होता है, उसको अकेले कमरे में साफ सुथरे, जो घर का सबसे अच्छा कमरा होता है, लीप पोत के रखा जाता है, उसी में रखा जाता है। इस तरह से हमें आइसोलेशन भी में रखना चाहिए और रहना, जहां भी आपको लगे। और आज भी यदि आपको लग रहा है कि आप बचना चाहते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जब आप किसी से मिलेंगे ही नहीं तो आपको किसी भी तरह का कोरोना वायरस क्या कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। डॉक्टर साहब, हाथ धोने की बात की जाती है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, साबुन या सैनिटाइजर? देखिए, सबसे अच्छा तो साबुन और पानी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पूरी वैज्ञानिक तथ्य भी इसे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर साबुन पानी की सुविधा नहीं है या वहाँ पे किसी तरह से अभाव है तो बाजार में जो सैनिटाइजर आते हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो WHO की गाइडेंस है, और हम तो समय समय पर इस तरह से हाथ धोने के जागरूकता प्रोग्राम भी करते हैं, पानी और साबुन से हाथ धोने के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम दे देना चाहिए धोने के लिए। और जो सैनिटाइजर है उसके लिए भी कहा जाता है कि 20 से 30 सेकंड तक का आपको टाइम देना चाहिए। और हाथ धोने की एक साफ सुथरी, आप कहीं भी जाएं तो एक विधि है, उसकी तरह से आपको करना है। पूरे हाथों में साबुन लगाना है, उंगलियों के चारों तरफ लगाना है, दूसरे हाथ के दूसरी तरफ लगाना, अंगूठे को साफ करना है, और इसको धोने के बाद आपको पोंछना भी चाहिए। पोंछना साफ टॉवल से चाहिए। ये वायरस ऐसा कहा जा रहा है कि खांसने और छींकने से फैल रहा है, तो क्या खांसते और छींकते समय भी हम विशेष तौर पर ध्यान रखें, टिश्यू पेपर? बिल्कुल सर, देखिए, कोरोना वायरस ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये हमें आदत बनाने चाहिए कि जब हमें खांसी हो तो अपने मुंह को ढकें। इसलिए ढकें कि वो आपके मुंह से जो निकला हुआ किसी दूसरे के ऊपर ना जाए। आपको तो नहीं फर्क पड़ेगा, दूसरे को पड़े। और आप इसको ये सोचिए, जब हमारी एक आदत पड़ जाएगी तो हम अपने दफ्तरों में भी काम करेंगे और घरों में भी करेंगे, तो और बाहर भी करेंगे। तो
इससे हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा और हमारे जो यार दोस्त हैं वो सुरक्षित, और जो एक बार आदत पड़ गई वो हमेशा आपको बनी रहेगी। फेस मास्क की बात हम देख रहे हैं कि उसके लिए बहुत मारा मारी है, ये कितना सही है? देखिए, फेस मास्क के लिए तो सरकार भी कह रही, और मैं डॉक्टर होने के नाते ये जरूर कह सकता हूँ, फेस मास्क उन्हीं के लिए ज़रूरी हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है या जिनमें आपको संभावना लगती है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, हम आपको एक साधारण तौर पर बात बताएं कि जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनको किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, तो उनको एक सलाह दी जाती है कि आप अपने ऊपर फेस मास्क हमेशा रखें, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं और उनको रोग से लड़ने की क्षमता है। सबको इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों में, जैसे हम लोग अस्पताल में बैठे हुए, रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टैंड पे है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में है, जहां आप रोज जैसे बिलिंग हो रही, जैसे आज तो नहीं चलिए डिजिटल है जी, लेकिन यदि काउंटर पे हो रही तो वहां पे उन लोगों के लिए तो ज़रूरत है, लेकिन हर किसी के लिए मैं समझता हूं इतनी ज़रूरत नहीं है। फ्लू होने पर आम तौर पर हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ओवर द काउंटर जाकर भी हम दवाएं खरीद लेते हैं। यदि फ्लू जैसे लक्षण हैं तो हमें क्या करना चाहिए आज की तारीख? देखिए, फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड होना चाहिए और उसको आप कॉपी में लिख, जिससे नहीं कि अभी आपने कहा भाई लोगों की आम बात है, मैं तो डॉक्टर के नाते बताऊँ, डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है बुखार है या मेरा टेम्परेचर, लगने की बात नहीं है। आज थर्मामीटर यूनिट में हम बात करते हैं बुखार है या नहीं है। तो पहला तो ये, यदि आपको लगता है बुखार के लक्षण है, अब ये नहीं कह सकते कोरोना वायरस ही एक लक्षण है, जैसे आज के टाइम में आप भाग गए, दौड़ गए, थक गए, कोई और वजह हो सकती है तो आपको बुखार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुखार है तो वो कोरोना वायरस है, लेकिन उसको आप चार्ट बना सकते, देख सकते हैं बुखार है तो बुखार को कम करने की दवा ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, खाने पीने में आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे में वैसे भी कहते हैं भाई तरल पदार्थ लें तो बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसी सावधानियां बरती जा सकती हैं, बरतना चाहिए। हाँ, यदि आपको लग रहा कि हमें बुखार ठीक नहीं हो रहा और आपको लग रहा कोई आपके ऐसे घटना आपके साथ घटी है या आपको लग रहा किसी ऐसे आदमी से आपका मिलना जुलना हुआ है, तो आप जरूर अस्पताल में जो कि सरकार ने चिन्हित कर रखे वहाँ जा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो वो जांच भी करवा सकते हैं। खुद दवाएं न लें? मैं तो कहूँगा नहीं सर, कोरोना वायरस ही के लिए नहीं, वैसे भी नहीं, क्योंकि दवाइयों का क्या होता, मैं तो सर डॉक्टर के नाते बताऊं, लोग कहते हैं हमने सर वो पिछले साल 2 साल पहले आए हुए थे तो हमने उसी प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर दिया है और अब मुझे आराम नहीं मिला। तो ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती। मैं मानता हूं कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, लेकिन ऐसी भी कमी नहीं कि कहीं पे जाएं आपको डॉक्टर ना मिले। तो जो भी दवाई लेनी है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अंत में सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें और घरेलू नुस्खे बताए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम ये तो कहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है, तो पहले तो जब जो वैज्ञानिक हैं या जो डॉक्टर हैं उन लोगों को इलाज नहीं पता, तो आम आदमी को इलाज पता होने की वो बात बहुत अच्छी नहीं है। और मैं जरूर कहूँगा आप ऐसी खबरें या अफवाहें ना फैलाएं जिससे लोग भ्रमित हों और लोग तकलीफ में आ जाएं। जैसा कि हमारी सरकार ने भी ये कहा हुआ है कि आप इन चीज़ों को प्रिकॉशंस लें, ध्यान रखें और जब ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ इस तरह की पैनिक ना करें, क्योंकि इस तरह से जैसा हम मास मीडिया में देखते हैं, कोई मांस के लिए लड़ रहा, कोई खाने के लिए लड़ रहा, तो कि वो बहुत अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर बीके संजय, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी कि कोरोना वायरस से हम किस तरह से लड़ सकते हैं और इसका जो इलाज है वो केवल उससे बचाव ही है। यही है कि पहले भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है, और ये हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर बीके संजय, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।